हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 2.2। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसके पहले शून्य ज्ञात करेंगे और फिर शून्यांकों के जो और गुणांकों के बीच का जो संबंध होता है उन चीज़ों को हम देखेंगे। चलो, तो ये रहा मेरा x² - 2x - 8। ये द्विघात बहुपद के रूप में दिख रहा है आपको। द्विघात बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने अपने पिछले वीडियोज़ में कराए हैं। आप जा कर के वहाँ पे उन चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ बता दूँ, द्विघात बहुपद वो होते हैं जिस बहुपद में दिए गए जो चर होते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट पावर होता है। अगर वो हाईएस्ट पावर 2 है तो कहेंगे वह द्विघात बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इसका शून्यांक फाइंड करना है। क्या क्या करना है, तो पहले शून्यांक ज्ञात करना है। यहाँ पहले हमको शून्यांक ज्ञात करना है और इनके बीच शून्यांकों के शून्यांक कौन कौन होते हैं, अल्फा और बीटा, और इनके बीच का संबंध क्या होता है, इनका संबंध क्या है, उनकी सत्ता की जांच करनी है। संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और एक होता है अल्फा और बीटा का गुणा। तो अल्फा प्लस बीटा का संबंध होता है -b/a और इसका होता है c/a। अब ये b और a क्या होते हैं, तो मैं यही बता दूं कि जितने द्विघात बहुपद होते हैं वह इस रूप में होते हैं, ax² + bx + c = 0। इस रूप में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है अल्फा प्लस बीटा = -b/a, ये वाला b यहाँ पे, और यहाँ पे x² के बगल वाला जो गुणांक है वह a के रूप में। यहाँ पे अल्फा बीटा के जगह पे जो हमने लिखा है इसका फॉर्मूला c/a, वह c ये वाला और a यहाँ वाला। तो इन दोनों चीज़ों को हमको क्या करना है, इसको तो प्राप्त करना है पहले वाले को, और दूसरे वाले को क्या करना है, इनके संबंध की सत्ता की जांच करनी है। इसके संबंध की जांच करनी है कि जो यह अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है इधर, वह क्या है, सही दिया है कि गलत दिया है। ठीक है, इसकी पहचान हम आगे करेंगे। पहले हम इनका शून्यांक ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो चूंकि यहाँ पे x² - 2x - 8 दिया है, इसका पहले हम शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके शून्यांक को ज्ञात करने से पहले इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। इससे पहले कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो पहले वाले पद को यहाँ दिखा दूं मैं आपको एग्जाम्पल में, पहले वाले पद को और तीसरे वाले पद को आपस में गुणा करना होता है। ठीक है, तो प्राप्त क्या होगा, 8x² होगा, और बीच वाले इस 2x को क्या दिया है, -2x। तो -2x को ये देखना होता है कि इसको हम 2 पार्ट में बांटें और जोड़ने पे क्या आए, 2x आए, क्या है, -2x आवे, जोड़ने पे -2x ही आवे, और इनको जब हम गुणा करें, जो संख्याएं दी गई रहें आपस में जोड़ने पे ये आ जाए, और इनको आपस में गुणा करने पे 8x² आ जाए, जो हम पहले और तीसरे पद को गुणा करने के बाद जो हमको प्राप्त हुआ था वो आ जाए। तो क्या करना होगा, यहाँ पे ऐसा कोई संख्या रखना होगा जिससे आंसर में -2x आ जाए। यहाँ पे अगर मैं 2 रख दूँ, 2x रख दूँ, और इधर मैं रख दूँ -4x, तो होगा -4 में से 2 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 4 2 = 8, -8x² आ जाएगा।
ठीक है, आ रहा है ना। चलिए इसको हम ऐसे ही करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x को कर देते हैं प्लस 2x माइनस 4x, ठीक है, और माइनस 8 ज्यों का त्यों रख दिए, 0 कर दिए। अब पहले 3 था, अब ये 4 पद हो गए, 1 2 3 4। 4 को क्या करेंगे, 2 पद का ऐसे हम पेयर बना लेंगे, और दोनों पद यहाँ पे फर्स्ट पेयर में देखेंगे कि दोनों पदों में कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ पे क्या है, x है, इधर भी x है, इधर भी x है, तो x को एक इसमें से बाहर कर लेंगे। जितना मिनिमम पावर वाला जो चर होगा उसको हम बाहर कर लेंगे। मिनिमम पावर किसका है, इस इधर वाले का है, इसका तो 2 है, इसका पावर तो 2 है, इसको नहीं करेंगे, जिसका मिनिमम है उसको बाहर कर लेंगे। तो बच क्या जाएगा यहाँ पे, तो इसमें से एक कॉमन हो गया है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक ठो x, यहाँ से तो ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 2। इधर में, अब इधर की बारी, इधर में दोनों तरफ कॉमन क्या दिख रहा है, 4 4 दिख रहा है, इधर 4 है, इधर 4 2 जा 8, इसमें से 4 हम कॉमन कर सकते हैं। इधर x और ये माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस क्यों किया, क्योंकि जब ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस इस प्लस को गुणा करके क्या कर देगा, पहले जैसा माइनस कर देगा। इसलिए ब्रैकेट बंद होने के बाद क्या होता है, चिन्ह यहाँ पे जो दिया रहता है इसका ठीक उल्टा लिख दीजिए, ठीक है, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, उसके बाद इधर 0 कर दिए। अब इसमें हमको 2 ब्रैकेट में मिला जो कॉमन है, तो कॉमन वाले में से कोई एक लिख लीजिए, ठीक है, और जो बच गया इस ब्रैकेट के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर, उसको दूसरे ब्रैकेट में पैक कर दीजिए, बराबर में 0 कर दीजिए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। अब इन दोनों को बारी बारी से क्या करेंगे, एक बार हम 0 के इक्वल करेंगे, तो जब x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू जब 0 करोगे तो x की जगह पे क्या होगा, 0 के बाद जब इधर 2 आएगा तो -2 हो जाएगा, होगा ना। तो ये, और इसके बाद जब x माइनस 4, अब इसकी बारी, जब 0 करोगे तो x की जगह पे क्या आएगा, ये 0 के बाद जब -4 इधर आ जाएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बतलाया था, बहुपद के परिचय सीरीज में मैंने बतलाया था कि इसमें x के जो 2 रूप प्राप्त होते हैं द्विघात बहुपद में, उसमें से एक क्या होता है, अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो यह जो x बराबर जो -2 हुआ, यह अल्फा के बराबर हो गया, और यह जो यहाँ पे x बराबर जो 4 मिला वो हमको बीटा बन गया, ठीक है। यही 2 हमारे शून्यक प्राप्त हुए। तो यहाँ पे हम लिख सकेंगे कि शून्यक हमारे क्या हो गए, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4, ये हमारे शून्यक हो गए, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं इनके संबंध की जांच करने, कि वो संबंध सत्य है कि क्या है, ठीक है। तो संबंध की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर आ जाते हैं। संबंध इनके क्या होते हैं, 2 मैंने बतलाया। पहला, इन दोनों के योगफल, इन दोनों शून्यांकों के योगफल क्या होते हैं, -b/a होते हैं। पहले इसको हम कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, तो अल्फा के जगह पे क्या रखेंगे, -2, और बीटा जगह पे क्या रखेंगे, +4, और इधर -b/a के जगह पे क्या रखेंगे, इधर जो हमको बहुपद दिया हुआ है इसमें से b कौन है और a कौन है। इधर थोड़ी देर पहले बतलाया कि जो भी बहुपद दिया रहता है यह इस रूप में होता है। x² के बगल वाला जो यहाँ पे गुणांक होता है उसको बोलते हैं a, x के बगल वाला जो होता है उसको बोलते हैं b, और लास्ट में जो अचर पद होता है उसको बोलते हैं c। तो यहाँ पे x² के बगल में क्या दिया है, 1 दिया है, तो क्या हो जाएगा, नीचे a के जगह पे 1 हो जाएगा, और -b, तो पहले देखो b के जगह पे क्या दिया, माइनस प्लस छोड़ दो, b के जगह पे क्या दिया है, देखेंगे b की जगह क्या दिया है, -2 दिया है, -2 लिख देंगे, और b के जगह पे पहले से माइनस दिया है फार्मूला में, तो माइनस यहाँ पे पहले से जो दिया था उसको लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ माइनस और अंदर माइनस, ब्रैकेट हटेगा, दोनों गुणा करके क्या कर लेंगे, +2 कर लेंगे, और नीचे 1 है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब इधर देखिए, अगले स्टेप में क्या करेंगे, 4 में से ये -2 गया,
4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों तरफ क्या हुआ, इसका LHS और ये RHS आपस में बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे LHS और RHS बराबर हो गया। इसका संबंध का तो जांच हो गया और इस संबंध में देखा कि ये तो सही हो रहा है, ये सत्य है। ठीक है, अब दूसरा संबंध इसका देख लेते हैं। दूसरा क्या होता है, इनके दोनों के बीच का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, C/A होता है। यहाँ पे तो अल्फा की जगह पे मैंने -2 रख लिया, बीटा की जगह पे 4 रख लिया। सी की जगह पे मैंने क्या बतलाया, सी की जगह पे हो गया अचर पद 8 और ए की जगह पे 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C/A की जगह पे हो जाएगा ऊपर में 8 नीचे में 1। इधर देख लेते हैं, और इधर 8 जो है माइनस में है। ठीक है, ये देख लीजिएगा यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 × 4 कितना हो जाएगा, -8। ऊपर में यहाँ पे -8, इधर भी माइनस इधर भी -8, दोनों तरफ बराबर हो गया। यहाँ भी LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शून्यांकों माने अल्फा बीटा और गुणांकों माने ABC गुणांकों, चर पद के जो गुणांक होते हैं, चर के जो गुणांक होते हैं, तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध क्या हो गया, क्या संबंध क्या हो गया, सत्य है। ठीक है, ठीक है, यहां ऐसे कर देंगे, यहां शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। अतः सत्यता की जांच हो गई। ये लिख भी सकते हो, कुछ जरूरी भी नहीं है। ठीक है, सिंपल है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, 4s² - 4s + 1। तो यह हुई किस रूप में दिया हुआ है, द्विघात बहुपद का, इसका जो मूल रूप होता है इस रूप में इसको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ए लिख सकते हो, ए बराबर क्या हो गया 4, बी बराबर -4, सी बराबर 1। इसका गुणनखंड प्राप्त करेंगे ताकि शून्यांक ज्ञात कर सके। इधर देखिए, मैंने बतलाया था पहले वाले पद को लास्ट वाले पद से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। पहले वाले पद को लास्ट वाले पद से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे 4s² को गुणा करेंगे किससे, 1 से, तो क्या मिलेगा 4s² मिलेगा। और -4 को 4s को 2 पार्ट में बांटना हो तो कैसे कैसे बांटेंगे कि जोड़ने पे -4s आए, गुणा करने पे 4s² आ जाए। क्या करेंगे, -2s कर लेंगे, जोड़ने पे -4s और गुणा करने पे 2 2 जा 4s² हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो 4s² बीच वाले को कर देते हैं -2s 4s और लास्ट वाले को +1 जैसे का तैसे। इसमें 4 पद बन गए, 2 2 का पेयर बनाया, दोनों तरफ s कॉमन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है 2 भी दिख रहा है क्या, हाँ 2 भी दिख रहा है। तो मिनिमम से मिनिमम वाले को बाहर कर लेते हैं, तो 2s को बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2s बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस है, इधर में दोनों 2s बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बगल वाले पेयर में आते हैं, इसके पास तो कुछ दोनों तरफ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो बाहर में कुछ नहीं कॉमन दिखे तो 1 लगा दो, 2s, और बाहर यहाँ पे मैंने बतलाया था कि यहाँ पे जो भी चिन्ह होगा, अगर यहाँ माइनस है, इधर कोई भी चिन्ह होगा
तो ब्रैकेट के अंदर ये क्या कर देना है, इसको उल्टा कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है। यहाँ पे जो संख्या लगी हुई है इसको लगा दीजिए, बराबर 0 कर दिए। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, दो ठो ये ब्रैकेट जो दिख रहा है इसमें दोनों ये कॉमन है, तो 2s माइनस 1 कर दिए, दोनों में से कोई एक लिख दिए। अगले ब्रैकेट में 2s माइनस 1 लिख दिए। ये दो ठो हमको क्या मिला, दो ठो हमको ब्रैकेट मिला। अब बारी बारी से ब्रैकेट को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। लिखेंगे जब 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तब s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जब ये -1 इधर आएगा तो 1 हो जाएगा और 2 आकर के नीचे इससे भाग लग जाएगा, तो इस रूप में हो जाएगा। एक बार और अगले स्टेप के लिए 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू इसका भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमको क्या मिला, यह अल्फा हो गया, यह बीटा हो गया। इस तरह से हमारे शून्यांक क्या मिले, शून्यांक हमारे क्या मिले, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा बराबर 1/2। ये दोनों हमारे शून्यांक हो गए। हमारा ये पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या कहता है कि इनके संबंध की जांच करें। तो संबंध की जांच करने के लिए क्या बतलाया था कि दो संबंध होते हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा संबंध की जांच, या खाली लिख दीजिएगा जांच। इतना लंबा चौड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जांच लिख दीजिए, इससे भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पे पहला जांच क्या होगा, इनके इन शून्यांकों का योगफल, एक संबंध बनता है आपस में जो -b/a होता है। तो अल्फा के जगह पे हमारे पास क्या है, 1/2 है। बीटा के जगह पे भी 1/2 है। -b के जगह पे क्या है, अभी हमने प्राप्त किया, यहाँ पे लिखा था हमने b के जगह पे क्या, 4 -4 है ना, -4 ऊपर लगा दिए। अब फॉर्मूला का पहले से माइनस है तो माइनस बाहर चला जाए, और ए के जगह पे क्या दिया है, 4 दिया है, तो 4 लगा दो। ठीक है, इधर में देख लो, 2 और 2 का एलसीएम करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऊपर में क्या है, जब दोनों के यहाँ पे क्यू वाले जो फॉर्म हैं अगर ये सेम है और एलसीएम भी सेम आ जाए, तो उनके जो पी वाले जो ऊपर के जो फॉर्म होते हैं जिनको हम अंश बोलते हैं, वो आपस में ज्यों के त्यों जो चिन्ह होगा उसके अनुसार यहाँ पे जुड़ जाएंगे। इधर में क्या है, माइनस और अंदर माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, नीचे भी 4। अगले स्टेप में यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, अगले स्टेप में यहाँ देखते हैं कि +1 ऊपर में क्या हो गया, 2 हो गया, नीचे में यहाँ पे 2 हो गया, इधर में 4/4। इसमें से हम दोनों को क्या किए, ऊपर नीचे काट दिए, यहाँ भी 1, इसको भी काट दिए, यहाँ भी 1, तो दोनों तरफ हमको क्या मिल रहा है, 1 1 है ना। एलएचएस में क्या मिला, 1, इधर भी आरएचएस में 1। इस तरह से क्या देखे हम कि यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गया। ठीक है, पहला संबंध का जांच हो गया जो सत्य है। दूसरा संबंध को देखते हैं, यहाँ पे अल्फा और बीटा का गुणनफल प्राप्त करते हैं, तो ये c/a होता है। अगला देखिए, अल्फा और बीटा में दोनों को हम क्या करते हैं, 1/2 को आपस में गुणा करने को बोला, गुणा कर देते हैं। इधर में हमको जो इसका फॉर्मूला कहता है c/a, तो c की जगह पे क्या रखेंगे, 1। इधर देख लीजिए, c यहाँ पे क्या है, 1 है, और a क्या है, 4 है। तो देखिए c/a कह रहा है, तो 1/4 हो गया। इधर में गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुणा कर लेंगे आपस में ये लोग, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 और 2 2 जा 4, ऊपर में 1 और नीचे इधर भी 4। इधर दोनों तरफ सेम दिख रहा है ना, तो यहाँ भी एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गए। इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ, अतः यहाँ शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध
क्या है, सत्य है। इस तरह से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 6x² - 7x + 3। यह भी हमारा क्या है, इसी रूप में है। तो यहाँ a बराबर क्या हो गया 6, b बराबर -7, c बराबर 3। ठीक है। अब इस दिए गए बहुपद का, द्विघातीय बहुपद का हम क्या करेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे ताकि शून्यांक प्राप्त कर सके। तो 6x² - 7x + 3 को क्या कर दिए, 0 के बराबर कर दिए। अब यहाँ पे करेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा करेंगे, जो प्राप्त होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 18x²। ठीक है, ये हो जाएगा। तो -7x को भी 2 पार्ट में कर देंगे, जोड़ने से ये -7x आ जाए, गुणा करने से 18x आ जाए। तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है -9x। यहाँ पे क्या हो सकता है, -9x और +2x। जोड़ने पे -7x हो जाएगा, -9 में +2 कर देंगे तो ये -7x हो जाएगा, और गुणा करने पे आपस में इनको 18x हो जाएगा। ठीक है, 18x² हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ करेंगे। तो 6x² जो का त्यों रहने दिए, +3 यहाँ पे जो का त्यों रहने दिए, और बीच वाले 7x को कर दिए -9x + 2x कर दिए। ठीक है। अगले स्टेप में 4 ठो ये पद बन गए, 2-2 का पेयर बना लिए। इनमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन दिख रहा है 3x। ठीक है, इधर भी x, इधर भी x, और दोनों जो हैं 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 बाहर निकाल लिए, तो यहाँ बच गया 2x और यहाँ बच गया 3। ठीक है, गुणा करके चेक कर लो क्या ये पहले जैसा स्टेप बन पा रहा है। 3 2 जा 6, x × x x², 3 3 जा 9, x × 9 9x बन गया ना पहले जैसा। इधर देखिए, अब इधर में क्या है, इधर में क्या है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। स्टार्टिंग में ही माइनस था, क्वेश्चन में माइनस दिया है, माइनस लगा लेते हैं, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास तो दोनों तरफ कॉमन कुछ है नहीं, तो यह ज्यों का त्यों इसकी तरह दिख जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं बाहर में, तो 1 लगा दो। ठीक है, अब दोनों ये जो ब्रैकेट में हमको मिले, इनमें से कोई एक कॉमन लिख लो। तो कॉमन लिख लिया, दूसरा ब्रैकेट तैयार करो, जो इधर पहले वाले ब्रैकेट के सामने जो था और सेकेंड वाले सामने जो था, इसको आपस में जोड़ लो, जो का त्यों उनको रख लो। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, जब 2x - 3 = 0, तब x = क्या होगा, 3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा ना, और नीचे ये 2 आके डिवाइड कर सकता है इसको ऐसे, इस फॉर्म में। ठीक है, अगला स्टेप में देखिए, अगर यहाँ पे दिया है 3x + 1 = 0, 3x + 1 = 0, तो x की जगह पे क्या हो सकता है, इधर आएगा तो ये माइनस और नीचे आ जाएगा 3 हो सकता है। तो हमारा अल्फा यहाँ पे क्या बना, ये, और बीटा क्या बना, ये। तो इस तरह से कह सकते हमारे शून्यांक क्या मिले, शून्यांक मिले कौन कौन से, अल्फा मिला 3/2 और बीटा मिला -1/3। ये रहे हमारे शून्यांक। ठीक है, अब इनके संबंध को जांच करते हैं, इनके संबंध को जांच करते हैं। तो संबंध की जांच करने के लिए क्या करेंगे, पहला संबंध हमारा क्या है, इनका योगफल, इन शून्यांकों का योगफल क्या कहता है, -b/a। b क्या है, पहले अल्फा बीटा पहले रख लें। अल्फा बीटा हमने क्या प्राप्त किया, अल्फा प्राप्त किया 3/2 और बीटा प्राप्त किया -1/3। और इधर b और a क्या हो जाएंगे, इधर b देख लीजिए -7 है, a क्या है 6 है, यहाँ -7 रख दिया,
इधर नीचे 6 रख दिया। -7 तो ये जो एक्चुअल जो यहाँ पे दिया है वो है, लेकिन फार्मूला में कहता है माइनस पहले से अलग से लगा दो, तो लगा दिया। अब दोनों तरफ चेक कर लिया जाए यहाँ पे LHS RHS बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 3 जा 6, तो 3 टाइम्स में ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस कर लो, 3 दूना 6, 3 2 जा 6, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो हो जाएगा ऊपर में 2, इधर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 7, नीचे 6 हो जाएगा। इधर देखिए 9 में से 2 गया 7, नीचे 6, इधर भी 7, नीचे 6। इस तरह से हमारा LHS और RHS यहाँ पे बराबर हो गया ना। तो पहले संबंध की जांच हो गई जिनमें शून्यांकों और गुणांकों का संबंध सही पाया गया। अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा नंबर क्या कहता है कि अल्फा और बीटा इन दोनों का गुणनफल है जो होता है वह C/A होता है। तो अल्फा और बीटा में अल्फा के जगह पे क्या रखेंगे 3/2, बीटा के जगह पे क्या रखेंगे -1/3, सी की जगह पे क्या रखेंगे अभी हमने देखा माइनस, यहाँ पे क्या दिया है सी की जगह पे -3 दिया है तो -3 हो जाएगा। एक जगह पे क्या दिया है 6 दिया है तो 6 लिख देंगे, ठीक है। इधर देखिए इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, गुणा करने का नियम क्या होता है ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो 3 गुणे -1 -3 हो जाएगा ऊपर, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 3 नीचे हो जाएगा 6, इधर भी -3 इधर भी 6 है ना, दोनों तरफ सेम दिख रहे हैं। तो यहाँ भी LHS और RHS बराबर हो गए ना आपस में, ठीक है। इस तरह यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यहाँ शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्य है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे a बराबर क्या हो गया 4, b बराबर x के बगल में, तो मैंने यहाँ पे u जो है यहाँ पे चर है तो u स्क्वायर के बगल में a हो गया, u के बगल वाला b हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं है c के जगह पे, तो c हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब आते हैं इनके गुणनखंड के रूप में करने के लिए इनको क्या होगा, इसमें दोनों तरफ क्या दिख रहा है 4u दिख रहा है ना, तो 4u यहाँ पे, और तो यहाँ पे u बच जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा 2 इज इक्वल टू 4u बराबर 0, तब u बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार करेंगे जब 4u बराबर 0 तब u बराबर हमारा क्या होगा 0/4 बराबर 0, ठीक है। और जब u प्लस 2 बराबर 0 तब u बराबर क्या होगा -2। इस तरह से हमारा ये अल्फा मिला और ये हमारा बीटा मिला। तो शून्यांक हमारे क्या हो गए, अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2। इस तरह से हमारा यह शून्यांक का आंसर प्राप्त हुआ। अब रही बात इनके संबंध की जांच की, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहला संबंध क्या कहता है अल्फा प्लस बीटा, यह -b/a कहता है, ठीक है। अल्फा के जगह पे क्या रखे 0, बीटा के जगह पे -2, और b के जगह पे क्या रखेंगे, b यहाँ पे अभी प्राप्त किए यहाँ पे 8, और a के जगह पे 4, तो 8 माने -8 और एक जगह पे 4। यहाँ पे नीचे देखिए अगला स्टेप देखिए, 0 में जब प्लस या प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 0 में -2 प्लस करने से क्या हो जाएगा माइनस का -2 हो जाएगा, ये ज्यों का त्यों -2 रह जाएगा। इधर देखिए 4 2 जा 8, यहाँ भी क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। दोनों तरफ यहाँ पे सेम हो गया तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है। पहले वाले संबंध की जांच तो हो गई। दूसरा इसका संबंध जो कहता है वो क्या कहता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 0 है, बीटा -2, इधर C क्या है, C हमारे पास क्या है 0 है,
तो C 0 और A की जगह पे नीचे 4। 0 में जब संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो आंसर क्या होगा 0 होगा। और यहाँ पे 0/4 यहाँ भी 0 होगा। तो LHS RHS यहाँ भी क्या हो गया बराबर हो गया। तो कह सकते हैं कि यहाँ शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच हो गई। शून्यांकों और गुणांक इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे ए के लिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, बी तो नहीं दिख रहा है, और सी हमारा हो जाएगा -15। तो इसका गुणनखंड करते हैं। तो टी स्क्वायर -15 को हम ऐसे कर सकते हैं ना, टी स्क्वायर और 15 को हम ऐसे कर सकते हैं √15 का स्क्वायर, क्योंकि √15 का स्क्वायर √15 का स्क्वायर क्या होगा 15 हो जाएगा। तो 15 को हम क्यों ना ऐसे लिख लें। √15 का स्क्वायर समझ में आ रहा है ना कैसे होगा, ये 15 क्यों होगा। ठीक है, कोई भी संख्या पे जब रूट चढ़ता है तो उसका वैल्यू क्या होता है ऐसे दिखता है, उसको रूप ऐसे दिखता है। और यहाँ पे बगल में 2 पहले से है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 का 15 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ हो गया। अब यहाँ पे दिख रहा है यह a² - b², इसका रूप क्या होता है a + b × a - b। ठीक है, तो मैं इस वाले को ऐसे लिख सकता हूं ना, a + b माने t + √15 और t - √15 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ओके, अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो जब t + √15 बराबर 0 तब t बराबर -√15, और जब t - √15 बराबर 0 तब t बराबर √15 होगा। यह हमारा अल्फा हो गया, यह हमारा बीटा हो गया। तो शून्यांक हमारे क्या मिले, शून्यांक क्या मिले हमारे, अल्फा बराबर क्या मिला -√15, बीटा क्या मिला √15। इस तरह से हमारे ये शून्यांक प्राप्त हुए। अब आते हैं इनके संबंध की जांच करने। संबंध क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा + बीटा माने √15 और -√15 बराबर क्या होगा -ba। यहाँ पे -b/a, b क्या है यहाँ पे 0 है और a क्या है 1 है, तो यहाँ पे 0/1 हो जाएगा। ठीक है, तो यह इसको क्या कर देगा 0 कर देगा। अगले स्टेप में इधर कर लेते हैं, ये √15 -√15 0, इधर भी 0, तो LHS RHS हमारा क्या हो गया बराबर हो गया ना जी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले संबंध के लिए। दूसरा संबंध क्या कहता है C/a। तो C/a, अल्फा का वैल्यू हो गया √15। ठीक है, क्या हो गया अल्फा का वैल्यू हो गया √15 और बीटा का हो गया -√15। और सी का वैल्यू क्या हो गया -15, ए का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। तो √15 में √15 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, -15 हो जाएगा, इधर -15 पहले से दिया हुआ है। तो इस तरह से LHS RHS यहाँ भी क्या हो गए बराबर हो गए। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे भी संबंध की जांच क्या हो गई, जांच हो गई। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न 1 का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे a क्या है 3 है, b क्या है -1 है और c क्या है -4 है। इसका हम गुणनखंड करते हैं। 3x² - x - 4 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे 3 और
लास्ट वाले संख्या को जब गुणा करेंगे तो 12 आएगा, तो बीच वाले को भी ऐसे झटकाना है कि जोड़ने पे -1 आ जाए, गुणा करने पे 12 आ जाए। तो क्या करेंगे, 3x² रहने देंगे। इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, -4x में +3x कर सकते हैं क्या। जोड़ने पे -4 में +3 होगा तो -1 हो जाएगा, और गुणा करने पे 4×3 12 हो जाएगा। ठीक है, 4×3 12 जैसे ये हो रहा है वैसे हो जाएगा 0। ठीक है, अगले स्टेप में आते हैं। यहाँ पे 4 पद मिल गए, इनको 2-2 का पेयर बना लिए। यहाँ पे x, इधर x, तो क्या कर लिए, x बाहर कर लिए। यहाँ पे 3x बच जाएगा, इधर 4 बच गया। बगल वाले में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो यहाँ भी 3x - 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। दोनों तरफ कॉमन फैक्टर ये दिख गए, तो 3x - 4 हम इसको इसमें से एक कॉमन कर लिए। दूसरा ब्रैकेट तैयार किए, पहले वाले का यहाँ पे x, दूसरे वाले सामने जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, इसको आपस दूसरे ब्रैकेट में रख लिए, बराबर 0 कर लिए। अब बारी बारी से इनको हम ऐसे करेंगे। 3x - 4 = जब 0 हुआ तो x = क्या हो जाएगा, 4 इधर जाएगा तो +4 और नीचे आ जाएगा 3, इस तरह से। ठीक है, और दूसरा x + 1 = 0, तब x बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। इस तरह से हमारे शून्यांक क्या मिले, अल्फा क्या मिला 4/3 और बीटा क्या मिला -1। इस तरह से हमारा यह शून्यांक प्राप्त हुआ। अब आते हैं इसके जांच पे। जांच क्या कहता है, इनका योगफल क्या होगा। तो क्या होता है, तो -b/a होता है। अल्फा क्या मिला है हमको 4/3, बीटा क्या मिला है -1। -b/a के जगह पे क्या करेंगे, b का वैल्यू क्या दिया है, -1 दिया है ना। b का वैल्यू हमने क्या प्राप्त किया है, -1, a का 3, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। फॉर्मूला में माइनस पहले से दिया था, उसको रख लेंगे, a को 3 कर लेंगे। यहाँ पे अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसका एलसीएम कर लेंगे, तो नीचे 3 हो गया, ऊपर में यहाँ पे 4 हो गया। अब 1 3 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। ठीक है, इधर में ऊपर में हो गया 1/, यहाँ पे ऊपर में हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1/3 हो गया। इधर में प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 4 में से 3 गया, नीचे 3, यहाँ पे 1/3, 4 में से 3 गया, ऊपर में 1, नीचे में 3, यहाँ भी 1 ऊपर नीचे 3। RHS और RHS आपस में इक्वल हो गए। पहले संबंध की जांच हो गई। दूसरा संबंध अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। ठीक है, अल्फा के जगह पे क्या रखेंगे 4/3, बीटा के जगह पे -a, सी की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे -4, और ए के जगह पे 3। यहाँ पे देख लीजिए 4 इंटू -1 -4, नीचे 3, यहाँ -4 नीचे 3। RHS आपस में क्या हो गया, यहाँ पे इक्वल हो गया। इस तरह से यहाँ पे इसकी भी संबंध की जांच हो गई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ये रहा हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः ये दिए गए हैं, जो भी संख्या यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, बहुत आसान है, चलिए करते हैं इसको। चलिए ये रहा क्वेश्चन हमारा। कह रहा है यहाँ पे कि जो संख्या यहाँ पे दी गई हैं शून्यांकों के योग और उनके गुणनफल के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का जगह पे ये हो जाएगा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का जगह पे हो जाएगा -1। इस तरह से दिया है। अब कह रहा है कि इसको द्विघात बहुपद बना दीजिए इसकी सहायता से। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद का, ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे x² के x² ज्यों का त्यों रख दिए, अल्फा प्लस जो बीटा दिया यहाँ से 1/4 यहाँ पे रख दिए, यहाँ बगल में x लगा दिए, यहाँ पे जो अल्फा इंटू बीटा दिया यहाँ से -1 लगा दिए, बराबर 0 कर दिए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगले स्टेप में आते हैं, यहाँ पे 4 का एलसीएम कर लेते हैं। तो ये 4 का जब एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सबके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे आ गया 4।
अब यहाँ पे इसके गुणांक के पास में नीचे में कुछ नहीं है, 1/1 ऐसे कर लो, ठीक है। तो 1 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4x²। यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे ओनली ऊपर में x रह जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। यहाँ नीचे 1 है तो इसका 4 बन जा 4, ऊपर में -4 हो जाएगा, इधर में 0 हो जाएगा। ये सब आपको आता होगा, ठीक है। 4x² - x - 4 इज इक्वल टू, यह 4 क्या करेगा, जा कर के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो 0 से जब 4 मल्टीप्लाई कर लेगा तो उधर क्या कर लेगा, 0 कर लेगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर मिला यह प्राप्त हुआ, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, √2 1/3। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 है। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/3 है। तो सूत्र क्या कहता है हमारा, x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ मैं, x² ज्यों का त्यों, अल्फा प्लस बीटा जगह पे √2 x, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा जगह पे 1/3 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, x² माइनस √2x, इसको एलसीएम करना पड़ेगा, नीचे वाले को 3 को एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जब एलसीएम सेम ये जो जिसके नीचे 1 होता है वह एलसीएम को ज्यों का त्यों अपने बगल में गुणांक के रूप में लगा लेता है। तो x² क्या किया अपने पास में, 3 को लगा लिया, यहाँ पे √2 क्या किया, 3 √2 कर लिया x, और √3 यहाँ पे क्या कर लिया, सॉरी यहाँ पे जो 3 दिया है, 3 से 3 1 जा तो 1 ऊपर ज्यों का त्यों रह जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ है आपको। ये जाकर किधर मल्टीप्लाई कर लेगा तो क्या कर लेगा, इसको 0 कर लेगा, तो 3x², 3 √2x + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा यह आंसर हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये रहा अगला क्वेश्चन, हल करते हैं इसका। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या दिया है, 0 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, √5 दिया है। सूत्र क्या कहता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगला स्टेप में, यहाँ पे x² ज्यों का त्यों लग जाएगा, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जगह पे क्या हो जाएगा, 0 इंटू x हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा जगह पे √5 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कर देगा, यह 0 कर दिया, और इसको प्लस √5 कर दिया, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, फाइनल हमारा x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये रहा हमारा आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 4 नंबर पे 1 दिया है, 1 दिया है, माने अल्फा प्लस बीटा भी 1 और अल्फा इंटू बीटा भी 1। हमारा सूत्र क्या कहता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब x² के जगह पे जो का त्यों, अल्फा प्लस बीटा जगह पे 1 इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा जगह पे 1 इज इक्वल टू 0। x² रहने दिए जो का त्यों, यहाँ भी x इंटू 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये रहा हमारा आंसर। अब रहा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 1/4 माइनस 1/4 एक 1/4। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1/4, अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/4। तो अब क्या हो जाएगा, सूत्र क्या कहता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इन प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा हल है ना। तो x² जो का त्यों, अल्फा प्लस बीटा जगह पे -1/4 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे 1/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 4 और इधर 1 एलसीएम कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, होगा ना। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x² ऊपर में x इधर में 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जाकर के उधर मल्टीप्लाई कर लेगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 4 और 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4,
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारा सूत्र क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4x अल्फा इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन का आंसर हो गया और इस तरह से इस प्रश्नावली 2.2 का समापन भी हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बने रहें, खूब पढ़ाई करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।